हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 के लिए क्लासेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम सेल एंड न्यूट्रिशन टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जिसमें हम न्यूट्रिशन में विटामिन्स भी पढ़ेंगे एंड विटामिन्स के जो केमिकल नेम्स हैं उन्हें कवर करेंगे एंड जो विटामिन्स जल में घुलनशील होते हैं एंड जो विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं उन सभी को देखेंगे। एंड जो मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था उसमें बताया था बीपीएससी 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों एग्जाम के लिए साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड करंट अफेयर्स का मेजर रोल होता है। एंड साइंस में बायोलॉजी के सबसे अधिक क्वेश्चंस होते हैं एंड बीपीएससी एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बुक्स से होता है। मैंने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, जिसे मैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से कवर कराऊंगी। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी एक साथ कलेक्ट किए जाते हैं एंड एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया उसमें मैंने उन क्वेश्चंस को भी शेयर किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें। ओके, देखते हैं हम जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जागर मीन्स पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस। आगे देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल होता है, मीन्स क्रेब्स चक्र होता है। तो अब ये एटीपी क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, आगे देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। प्लिया स्प्लीन में पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेल वॉल। ओके, जंतु कोशिका में सेल वॉल अनुपस्थित होती है एंड जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में होती है एंड बैक्टीरिया में होती है एंड फंगस में होती है। पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है। अंडाशय ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकी और आणविक नियंत्रण सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस बोलते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए उपस्थित होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, आगे देखते हैं, किसे कोशिका का पाचन थैली बोला जाता है, तो लाइजोसोम को बोलते हैं। मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एंड केंद्रक। तो जंतु कोशिका जो होती है उसमें जो भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। एंड आगे देखते हैं, हाइपर प्लेसिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। सेल का जो शेप बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हाइपर प्लेसिया। आगे देखते हैं, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉनसन। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है, तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो बनता है कोशिका द्रव एंड केंद्रक द्रव से मिलकर। आगे देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है, तो सेल वॉल की संरचना का घटक कौन सा तत्व है, कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी, माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य माध्यम से होता है, जीव द्रव्य तंतु प्लास्मोड्समेटा के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाता है, तो पोटेशियम के कारण। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई, गाल्जी काय को। एंड प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्टसन ने 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती, पारगम्य होती है।
आगे देखते हैं, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये चार्ट में गिवन है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होती केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है जो कि नर्वस सिस्टम में होती है। एंड पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया होती है। आगे देखते हैं, अब हम हमारा जो सेल से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें कवर हो गए। एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जितने भी टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, इनकी थ्योरी भी अपने हैंड रिटन नोट्स से कवर करा दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं थ्योरी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अब हम देखते हैं, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है तो वो किसकी कमी के कारण स्लो हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है, मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन एंड फैट दोनों होते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो जो हमारी स्किन होती है, तो स्किन के नीचे जो फैट होता है वो शरीर की ऊष्मा, जो हमारी बॉडी की हीट होती है, उसके ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ओके, शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को। एंड कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार सलाइवा किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के। एंड अलसी या तीसी जिसे लिनसीड बोलते हैं, किसका प्रचुर स्रोत होता है, तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो जो फास्फोरस होता है वो हमारी बॉडी में जो एसिडिटी होती है एंड जो एल्केलिनिटी होती है उसके मध्य में बैलेंस बनाता है फास्फोरस। आगे देखते हैं, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, यकृत में, जिसे लीवर बोलते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि ये पोटेशियम का स्रोत है। आगे देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। तो जो दूध होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ में कैल्शियम और पोटेशियम होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में किस अंग में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, स्किन में। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, केसीन नामक प्रोटीन के कारण। तो जो गाय का दूध पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और जो दूध का रंग सफेद होता है, श्वेत होता है, वो कैसीन के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी व विटामिन B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है, विटामिन B6। अगर आप जो भी स्वप्न देखते हैं अगर आप उसे भूल जाते हैं तो इट्स मीन आप में विटामिन B6 की कमी है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, 0। जो पानी होता है उसे पीने से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। सो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है, लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। किस
किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। एंड पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ओके, तो विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि जो कैसिमिर फंक हैं इन्होंने विटामिन की खोज की थी। सो कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक, ये इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन होता है। एंड खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। गायों के बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B एंड C जल में घुलनशील होता है। आगे मैं स्लाइड में ट्रिक भी बताऊंगी घुलनशील विटामिन की। ओके, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से एंड स्कर्वी विटामिन C की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, जिसे विटामिन सी बोलते हैं। आगे संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 को। ये बहुत बार बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अभी रिसेंटली जो वीडियो री एग्जाम पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। सो जो NCERT सार संग्रह बुक है तो ये इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सभी कवर हो जाते हैं और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये बुक बहुत ही अच्छी होती है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, जिसे B1 बोलते हैं। एंड भोजन में रेशों का महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ओके, आगे हम देखते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज मैक्रो मिनरल्स। तो खनिज तत्व कैल्शियम। तो कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? कैल्शियम जो होता है वो दांतों और अस्थियों की रचना करता है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग करता है एंड तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में सहायक होता है। ओके, आगे देखते हैं फॉस्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना करता है, ये अम्ल क्षार का संतुलन करता है। एंड ATP DNA भी जो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने पिछली स्लाइड में ATP एंड DNA का फुल फॉर्म भी बताया था। एंड गंधक को सल्फर बोलते हैं। ओके, एंड सल्फर का सिंबल होता है S। तो जो गंधक होता है वो अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। एंड पोटेशियम देखते हैं तो पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कार्यकी में हेल्प करता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। एंड सोडियम अम्ल क्षार संतुलन करता है, एसिड बेस का बैलेंसिंग करता है एंड जल संतुलन करता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी भी करता है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है, कोफैक्टर होता है। ओके, आगे देखते हैं जो खनिज और उनके प्रमुख स्रोत। तो लौह का जो प्रमुख स्रोत है वो केला और खजूर। एंड पोटेशियम का पालक, आयोडीन का आयोडीन युक्त सामान्य नमक, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होना चाहिए? तो इसमें रेशियो की बात की गई कि एक जो बैलेंस डाइट होती है तो उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए एंड कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन 1/2 होना चाहिए एंड फैट वसा 1/4 होनी चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट 3/5 होनी चाहिए। एंड आगे देखते हैं किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। फैट से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और अगर इंस्टेंट एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रिटिनिच में मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है।
आगे हम देखते हैं जो विटामिन के कार्य हैं। तो विटामिन उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, तो विटामिन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, एंड ये विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो इसे इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नीचे से देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो इससे मिलकर बन रहा कीड़ा। तो एक तरह से आप ट्रिक बना लीजिए कि जो कीड़ा होता है वो पानी में तो घुलनशील होता नहीं, कीड़ा मान लीजिए कि फैट में घुलनशील होता है। तो कीड़ा से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए हो जाएगा। ओके, तो अब इनके हम केमिकल नेम देखते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। ओके, अब विटामिन ए के जो सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं होती हैं। एंड इनका जो कार्यकी पर प्रभाव होता है, ये दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में, एंड इनकी कमी से होता है कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। एंड विटामिन डी जो होता है उसका स्रोत होता है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है ये विटामिन डी। एंड कार्यकी पर प्रभाव कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय करता है, हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसे ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, एंड जो कि वयस्कों में होता है। एंड रिकेट्स में जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, जो कि सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ओके, तो जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है वयस्कों में होता है, एंड रिकेट्स होता है बच्चों में। ये दोनों सूखा रोग होते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया एंड रिकेट्स। एंड विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं, एंड ये जो सोर्स इसका होता है वो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। एंड ये जो कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है वो होता है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। एंड इनकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, एपिथीलियम कमजोर होता है। ओके, एंड विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का सोर्स जो होता है वो हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। एंड इनका कार्यकी पर प्रभाव यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। ओके, एंड चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्राव होता है, जिसमें विटामिन के की कमी होती है। तो अगर चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, एंड ब्लड क्लॉटिंग जब नहीं होती तो ब्लड निकलता रहता है, ब्लड रुकता नहीं है। ओके, सो विटामिन के इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आगे देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो है, तो मैंने बताया जो फैट में घुलनशील विटामिन है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कीड़ा KEDA हो जाएंगे, और उसके बाद में बाकी जितने भी विटामिन होंगे वो जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिन्हें हम आगे देखते हैं। तो जो विटामिन बी होते हैं वो विटामिन, जिसमें विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, एंड विटामिन B5 को पेंटिथोनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटीन, एंड विटामिन B8 को फोलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है। विटामिन B1 का सोर्स अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक होता है। ओके, एंड कार्यकी पर प्रभाव जो पड़ता है वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो सोर्स है वो पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। तो जो इनका कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है वो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम होते हैं, एंड ये FAD तथा FNM का घटक होते हैं। तो ये FAD जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड जो FNM होता है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। आगे देखते हैं जो B3 होता है इसका सोर्स होता है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। एंड इसका कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक, और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा रोग। मोस्टली आपके एग्जाम में इसके केमिकल नेम्स होते हैं, इनके सोर्स होते हैं, एंड कमी से जो भी इनकी कमी से रोग हो जाते हैं वो पूछे जाते हैं। ये कार्यकी पर प्रभाव बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन इनसे बनता है। ओके, एंड अब हम देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5
B5 का जो सोर्स होता है वो अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। एंड जो इनका कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है वो कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण एंजाइम ए का घटक होता है। एंड इनकी कमी से रोग होता है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम, इसी की कमी से होता है। एंड आगे देखते हैं विटामिन B6, तो इनके सोर्स होते हैं दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। एंड इसका जो कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है वो अमीनो एसिड के उपापचय में से एंजाइम, और इनकी कमी से जो रोग होता है वो रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B7 का जो सोर्स होता है वो मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। एंड इसका जो कार्यकी के पर प्रभाव पड़ता है वो वसी एवं अमीनो एसिड सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण, और इसकी कमी से रोग होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से। आगे हम देखते हैं विटामिन B8 जिसे फोलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। इसका सोर्स है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, और इसकी कमी से रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी होती है। एंड विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया, ये सभी सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। एंड विटामिन B12 में जो कार्यकी का प्रभाव पड़ता है वो वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण, एंड इससे रोग होता है रक्तक्षीणिका एंड तंत्रिका तंत्र के विकार। एंड लास्ट देखते हैं विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिससे इसका सोर्स होता है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर। एंड इसका जो कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है वो अंतरा कोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, और इसका जो रोग होता है इसकी कमी से वो स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन होती है। तो बेसिकली आपका इसमें एग्जाम में जो ये कार्यकी है इससे बहुत ही रेयर उसमें क्वेश्चन बनते हैं। आपका इसमें केमिकल नेम्स पूछेंगे, स्रोत पूछेंगे, एंड इसकी कमी से जो भी रोग होते हैं वो पूछते हैं। ओके, सो एक बार हम देख लेते हैं। विटामिन B को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 को पायराडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B8 को फोलिक एसिड, एंड विटामिन B12 को साइनोकोबलामिन, एंड विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एंड जो इसके रोग हैं वो भी इसमें गिवन है। आगे हम देखते हैं कि विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना होता है विटामिन K का काम। सो हमारा यहाँ से लेक्चर हुआ जिसमें आज हमने सेल एंड न्यूट्रिशन पढ़ा। जो भी आपके NCERT के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो इसमें सभी कवर हो चुके हैं। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।